जो पावर था मेरा, जो एचपी का जो पावर था इनिशियली हम लोग जो लगा कर रखे थे 27 एचपी का था। ठीक है, अब बताओ तो नेक्स्ट कितना फ्लो हो? 2100, ठीक है, मीटर क्यूब रखे थे। अब मेरा टारगेट कितना हवा फ्लो करवाने का है? नाउ वी हैव टारगेट टू फ्लो 3000 मीटर की एयर फ्लो। तो हमको कितना तुम्हारा ही करना है, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। और इस कितना आएगा जल्दी से तुम रिप्लाई देके बताओ, इसको कितना आएगा? आया आंसर कितना है बताओ? अरे बताओ कितना आंसर है, कैसे बनाओगे बोलो? देखो कितना दिया, फॉर्मूला क्या होता है? Q1 बाय Q2 इक्वल टू रूट क्यूब ऑफ HP1 बाय क्यूब ऑफ रूट HP2, ही ना होता है? इस फॉर्मूला में बैठा दो पहले, ये होता है, इसको सॉल्व करो। Q1 का वैल्यू कितना 2100 है, Q2 का वैल्यू कितना 3000 है, ठीक है, बराबर क्यूब ऑफ HP1, HP1 में कितना 27 है, HP2 तो निकालना है तुमको, क्यूब ऑफ HP2 निकालना है, बस ये करना तुमको, अरे सॉल्व करना, सॉल्व कर दो इसको। जब तुम सॉल्व करोगे ना तो कटेगा ही पूरा, 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 दहे का 30, तो 7/10 हो गए यहाँ पे, बराबर। ये 27 क्यूब रूट जब निकालोगे ना तो किसका वैल्यू है, ये कितना 27 किसका क्यूब रूट है, 3 का है, तो 3 निकल जाएगा। और यहाँ पे क्यूब रूट तुम्हारा क्या निकलेगा, क्यूब रूट निकलेगा तुम्हारा, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा तुम्हारा HP2 निकलेगा, है ना, निकलेगा। अब इसको सॉल्व करना करो, सॉल्व करना करो, तो यहाँ तुम्हारा कितना हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा 7 गुना, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ HP2 बराबर इधर आएगा तुम्हारा कितना आ जाएगा, 3 गुना 10। अब निकालो क्यूब रूट ऑफ HP2 बराबर कितना होगा, HP2 बराबर कितना होगा, 3 गुना 10 बटा 7 हो गया। अब क्यूब रूट जब निकालोगे ना, यहाँ HP2 का वैल्यू, HP2 का जब तुम मान निकालोगे तो कितना निकलेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, होल क्यूब आ जाएगा, 3 दहे 30 बटा 7 पूरा का होल क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे लगभग लगभग जो तुम्हारा आंसर आएगा वही होगा, है ना। सॉल्व करोगे तो लगभग लगभग तुम देखोगे ना इसका वैल्यू क्या आएगा, 7 से काटोगे ना, 7 से 21 और 3 का क्यूब 27, वही तुम्हारा कुछ जो भी नियरली अबाउट आएगा ना इसका वही आंसर आएगा तुम्हारा, ठीक है, क्योंकि 7 से कट रहा नहीं यहाँ पे ये, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वही आंसर तुम्हारा होगा। तो इस हिसाब से तुम क्या करोगे, सॉल्व कर सकते हो न्यूमेरिकल को, तुम इस हिसाब से बना सकते हो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इसको नोट डाउन करो, लिख कैलकुलेट, कैलकुलेट द मैक्सिमम फेज, मैक्सिमम फेज इफ हेडिंग, हेडिंग इक्वल टू कितना है 9 है। अगर नो हेडिंग चला के हम लोग कोई जगह चला रहे हैं तो मैक्सिमम फेज कितना पॉसिबल होगा, ठीक है। अगर नो हेडिंग चला के हम लोग काम कर रहे हैं कहीं पे तो मैक्सिमम फेज कितना पॉसिबल होगा, जल्दी से बताओ कितना पॉसिबल होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, 3 इंटू H माइनस 2, ये ना होता है, तो 3 गुना H की जगह 9 बैठा दो, -2 कर दो, 9 3 27 -2 कितना आएगा 25, 25 तो फेज क्या है पॉसिबल होगा। अगर 7 हेडिंग होता तो कितना हो जाता, 7 हेडिंग होने से कितना हो जाएगा ये वाला डेटा, ठीक है, 7 हेडिंग होने से कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जो आएगा लिख दो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको बोला है, मान लो तुमको बोले कि, ठीक है, बोला है G इक्वल टू दिया है, G का वैल्यू जो है वो 10 है, ऐसा होता नहीं 9.81 होता है, हम G का वैल्यू दिया 10, ठीक है। तुमको बोला है एक माइंस का जो HP आया ना, HP जो वाटर गेज आया, वाटर गेज का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा 12 mm आ रहा है। अब बोला कितना पास्कल का इसमें प्रेशर आ रहा है,
कितना पास्कल होगा? क्या करेंगे, सीधा कुछ नहीं करेंगे, सीधा क्या करेंगे हम लोग, दोनों का क्या कर देंगे हम लोग, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 गुना 10 कितना हो जाएगा, 12 गुना 10 जी होता है ना, जी का वैल्यू तो 10 है, तो 10 बैठा दो, यानी 120 पास्कल का तुम्हारा आ जाएगा। इतना प्रेशर का तुम्हारा फ्लो होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तुम्हारा दे रहा है, बोल रहा ना कि एक माइंस में जो एक फेस ब्लास्टिंग करने पे जो कोल प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। चलो क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर समझ में आएगा। लिखो। अच्छा पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले एक सवाल को लेते हैं, उससे बढ़िया रहेगा। लिखो, कैलकुलेट द कोल प्रोडक्शन। लिखो, कैलकुलेट द कोल प्रोडक्शन, ठीक है, फ्रॉम अ फेस, फ्रॉम अ फेस, एक फेस से कैलकुलेट करना है कोल प्रोडक्शन, ठीक है। इफ, लिखो, बेटर विथ 4 कितना दिया, 1.5, ठीक है। अब तुमको बताना है कि कोल प्रोडक्शन कितना हुआ, तुमको ये निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, स्पेसिफिक रेट थी 1.5, तो कोल प्रोडक्शन निकालना है। तो कोल प्रोडक्शन बराबर क्या होगा, निकालो अब इसको, ठीक है। हमको सॉल्व करते हैं हम लोग, सॉल्व क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, हम लोग निकाल रहे कोल प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन। तो कोल प्रोडक्शन बराबर क्या देखे हम लोग देखे, हाइट होता है, विड्थ होता है, पुल होता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। इसको करो, हाइट कितना है 3 मीटर, विड्थ है 4.8 मीटर, पुल है 1.2 मीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5। सिंपल, कुछ नहीं, गुना कर दो, जो आएगा वही आंसर होगा। गुना करने आता है कि नहीं आता है, अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि सर गुना भी नहीं आता तो क्या करेंगे बताओ। ठीक, कितना आएगा 25.92, बहुत सारा बच्चा बता रहा है 25.92 आया, इतना क्या टर्न आया, ठीक है। अब अगर तुमको बोले, ठीक है, अब तुमको अगर बोले कि ये तुम्हारा क्या है, डिग्री, डिग्री 1 माइनस है, अच्छा डिग्री 2 कर देता हूँ, डिग्री 2 माइनस है, ठीक है। ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड प्रैक्टिस हो रहा है, तो बताओ तो ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बताओ तो डिटोनेटर फैक्टर कितना होगा, डीएफ कितना होगा। कुछ नहीं दिया, सीधा बोला कि तुमको क्या बताना है कि डिटोनेटर फैक्टर बताना है। क्यों, तुमको बताना है कि ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड प्रैक्टिस करो, डिग्री 2 माइनस है, तो डिटोनेटर फैक्टर कितना होगा। अब कुछ लिखा ही नहीं, इसी सवाल में सिंपल ये दे दिया, एक तो क्वेश्चन और ऐड कर दिया, तब कितना होगा। तो तुमको पहले पता करना पड़ेगा कितना होल मेरा लगा हो, ठीक है। यानी तुमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ होल, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ होल। तो नंबर ऑफ होल का एक फॉर्मूला लिखाया था ना हम लोग, नंबर ऑफ होल। तो नंबर ऑफ होल का फॉर्मूला क्या होता है याद करो, उसमें था हाइट इंटू विड्थ डिवाइडेड बाय 0.8। तो हाइट तो दिया हुआ है कितना है, 3 है, ठीक है। विड्थ तो पता है कितना 4.8 है, डिवाइडेड बाय कितना 0.8 करो, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 8 6 48 बराबर 18 होल निकला। कितना होल निकला फिर, 18 होल निकला। कितना होल, 18 होल। तो अब तुमको क्या निकालना है नाउ, डीएफ निकालना है, डिटोनेटर फैक्टर। डीएफ निकालने के लिए क्या होता है, कोल प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन होता है, कोल प्रोडक्शन होता है, और क्या होता है, कोल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय क्या होता है, नंबर ऑफ होल जो तुम चार्ज किए, नंबर ऑफ होल। नंबर ऑफ होल और कोल प्रोडक्शन बैठाओ, तो कोल प्रोडक्शन कितना था तुम्हारा, भी देखो कितना आया था, 25 पॉइंट कितना आया था, 25.92 डिवाइडेड बाय 18 होल, इतना टन पर होल। इतना टन क्या होगा, पर होल के हिसाब से तुम्हारा, या पर डेटोनेटर, माफ करना, पर डेटोनेटर तुम्हारा निकला है। डिवाइड कर दो 18 से, 25.92 को 18 से डिवाइड करेंगे। 18 कैसे निकाले हम लोग, दिमाग से निकाले। यहाँ पे 4.8 और 3 दिया हुआ था, तुमको पता है कि होल कितना लगता है, तो तुम्हारा होल का संख्या हो तो दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 0.8,
इससे हम लोग निकाल लें होल का संख्या 18। जितना होल है उतना डिटोनेटर इस्तेमाल हुआ होगा, सिंपल बात है। तो नंबर ऑफ डिटोनेटर या फिर नंबर ऑफ होल 18 होगा। अगर 18 होल है तो 18 डिटोनेटर काट दिए तो निकल गया तुम्हारा। काट दो, कितना आएगा तुम्हारा? कुछ बच्चे लोग बोल रहे आंसर है सर 1.44 आए। अब ये तो तुम्हारा क्या निकाले? डिटोनेटर फैक्टर निकाले। अब सवाल मान लो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और अगर क्रिटिकल हम बनाना चाहे अपना स्तर से कि सर और थोड़ा क्रिटिकल बना दीजिए, तो हम तुमसे अगर पूछ दे, बता तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर तुमको पूछ दे बाबू बता तो इसमें पाउडर फैक्टर कितना होगा? पाउडर फैक्टर यानी पीएफ, ठीक है, पाउडर फैक्टर आपसे पूछे, पाउडर फैक्टर कैसे निकालो इसी क्वेश्चन से? तो पाउडर फैक्टर बराबर क्या होता है? कोल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्सप्लोसिव यूज, यही ना? कोल प्रोडक्शन होता है, कोल प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है डिवाइडेड बाय एक्सप्लोसिव यूज होता है, एक्सप्लोसिव यूज होता है। तो यहाँ पे एक्सप्लोसिव यूज तो दिया ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया डिग्री 3, डिग्री 2 एंड सॉलिड ब्लास्टिंग दिया। देखो डिग्री 2 सॉलिड ब्लास्टिंग, तो डिग्री 2 सॉलिड ब्लास्टिंग में पर होल में कितना एक्सप्लोसिव यूज होता है बताओ? डिग्री 2 अगर सॉलिड ब्लास्टिंग करते तो पर होल में कितना एक्सप्लोसिव यूज होता है? कितना एक्सप्लोसिव यूज करते हैं? 565 ग्राम। कितना यूज करते हैं हम लोग टोटल? पर होल कितना एक्सप्लोसिव यूज करते हैं? 565 ग्राम यूज करते हैं। वेरी गुड। 565 ग्राम यूज करते पर होल, 565 ग्राम इतना यूज करते पर होल। टोटल होल मेरा कितना है? 18 को होल है, तो टोटल एक्सप्लोसिव कितना यूज होगा? 18 से गुना कर दिए हम लोग, तो टोटल मेरा निकला कि नहीं? कितना एक्सप्लोसिव यूज हो रहा है मेरा यहाँ पे? तो टोटल मेरा एक्सप्लोसिव कितना यूज हो रहा है मेरे यहाँ पे? 18 होल गुना 565 ग्राम। अब कोल प्रोडक्शन कितना हुआ था? कोल प्रोडक्शन मेरा कितना हुआ था? 25.92 था, 25.92। अब सवाल यहाँ पर एक बड़ा क्रिटिकल है कि सर ये वाला तो बहुत ज्यादा डेटा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि ग्राम में है। ग्राम को तुम किलोग्राम में बदलोगे तो 1000 से भाग देना होता है, तो 1000 से जो भाग दोगे ना तो 1000 ऊपर चला जाएगा तुम्हारा। कहां चला जाएगा? ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब तुम इसको बनाओ, अब तुम इसको बनाओ कितना? इसको तुम बनाओ 25 92, ठीक है, 1000 से गुना करो और इसको डिवाइड करो, जो फिगर आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, जो फिगर आएगा तुम्हारा क्या होगा? वही आंसर होगा। कैसे सोचो? सोचो मैथ को सोचो, कैसे सोचे सर आप? कितना आंसर आएगा तुम्हारा? इसमें बहुत सारा बच्चा लोग बोल रहे सर आंसर आ गया 2.54 आया। ठीक है 2.54, 2.54 लगभग यही आंसर आना चाहिए मेरे, तुम लोग का सही आंसर है। तो ठीक है, इतना टन पर केजी, टन पर केजी आंसर होगा। तो 2.54 टन पर केजी। कैसे सोचो? सोचो, सवाल एक ही था, एक ही सवाल में हम लोग कोल प्रोडक्शन भी निकाले, पाउडर फैक्टर भी निकाले, डिटोनेटर भी निकाले, नंबर ऑफ होल भी निकाले। ठीक है, सब कुछ तुम्हारा सोच के ऊपर डिपेंड करता है। मैथ को जब तक तुम आपस में कोरिलेट नहीं करोगे, जब तक तुम बॉन्ड एक दूसरे के साथ नहीं बनाओगे मैथ्स का, तब तक तुम मैथ्स में धुरंधर नहीं बन पाओगे। मैथ्स का सिंपल लॉजिक है बाबू, है ना? तुमको मैथ्स में सिंपल ये करना है। तो देखो नॉर्मली तुम मैथ्स निकाल ली इसी में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? कैसे कैसे किया फिर से एक बार समझते हैं हम लोग सवाल को स्टेप बाय स्टेप लिए हैं, सवाल को स्टेप बाय स्टेप लिए। मैं समझाने के लिए दूसरा कलर का पेन का इस्तेमाल करता हूं, ज्यादा बेहतर होगा। देखो हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिए। हम लोग क्या किए? हमको पहले बोला था कि कैलकुलेट द कोल प्रोडक्शन, ठीक है, फेस का साइज दिया था 4.8 एंड हाइट था 3 मीटर। 4.8 और 3 मीटर का हाइट था, स्पेसिफिक ग्रेविटी पुल दिया हुआ था। तो हम लोग कोल प्रोडक्शन निकाल ले, कितना कोल निकला भाई, कितना कोयला निकला, कितना प्रोडक्शन हुआ हम लोग निकाले। तो कोल प्रोडक्शन मेरा कितना निकला? हाइट भी मल्टीप्लाई करके 25.92 निकला, ये मेरा बेस हो, इतना कोयला मेरा बना। अब बोला नेक्स्ट की पाउडर फैक्टर बताओ अगर ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड यूज कर रहे हैं। खैर इससे जरूरत नहीं था, यहाँ पे इसका इस्तेमाल करना जरूरत नहीं, हम लोग ब्लास्ट, क्योंकि यहाँ पे होल का संख्या चाहिए, तो होल का संख्या कहीं से निकल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0.68 से डिवाइड कर दो, काट दो, जो आएगा 18 होल निकला। तो 18 होल निकला और इतना कोयला दिया, यानी 18 डिटोनेटर यूज किया, इतना कोयला दिया, तो 18 से डिवाइड करेंगे तो मेरा डिटोनेटर फैक्टर आ जाएगा। तो डिवाइड कर दिया, मेरा डिटोनेटर फैक्टर निकल गया। कितना निकला? तो 1.44 है ना, 1.44 निकला डिटोनेटर फैक्टर। अब इतना करने के बाद हमको संतुष्टि नहीं मिला, हम बोले कि और एक काम करते हैं, क्या हम लोग पाउडर फैक्टर निकाल सकते हैं? तो हम लोग देखे डिग्री 2 और सॉलिड ब्लास्टिंग था, तो डिग्री 2 सॉलिड ब्लास्टिंग का मतलब है कि पर होल 565 ग्राम। तो टोटल एक्सप्लोसिव कितना यूज होगा? 565 ग्राम एक होल में। टोटल होल 18 था, दोनों को मल्टीप्लाई किया, टोटल एक्सप्लोसिव यूज निकल गया, और ऊपर में प्रोडक्शन दे दिए। चूंकि ये वाला जो यूनिट है ना ग्राम में है ना, 565 ग्राम है, तो किलोग्राम बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। अब 1000 जब डिवाइड में होगा तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? गुना में चल जाएगा ये, इसलिए डायरेक्ट हम गुना में लिख दें, काट छाट किए, 2.54 आके डायरेक्ट मेरा आंसर निकल गया। ठीक है, सिंपल है, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? दिस इज द वेरी सिंपल ट्रिक्स, वेरी सिंपल टेक्निक्स। ठीक है, अच्छा एक सवाल बच्चा बोल रहा है कि सर डे वाला सर नोट्स 2.1 पढ़ाइएगा, कब पढ़ाइएगा? एक सवाल आया, वेरी गुड, अच्छा सवाल है। कल हम लोग डे वाला पॉइंट को हम लोग लिखेंगे, जो नोट्स 2.1 का जैसे 7 डेज में क्या क्या एग्जामिन होता है
वो जो इंपॉर्टेंट डेटा है ना उसको हम लोग कल, डे वाला एक पार्ट है, कल हम लोग करेंगे। देखो जो कुछ भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। तुम लोग तो फिर भी इतना लकी हो कि रेगुलर क्लास करने का तुमको मौका मिला है। जो उस बच्चा का हाल क्या होगा जो पूरा साल भर अच्छा से नहीं पढ़ा है, 6 महीना लास्ट में अच्छा से पढ़ा नहीं, और उस टीचर के पास पढ़ने जा रहे हो जो सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन पढ़ाते हैं। तो जो उन बच्चों में क्या बीत रहा होगा, 2 ही दिन क्लास, 2 दिन में सर ऐसा क्या घोट के पिलाते होंगे उसको कि पूरा कर लेता होगा, बताओ। तो तुम लोग तो रेगुलर क्लास कर रहे हो, और इतना दिन क्लास किया उसके बाद त्राहिमाम त्राहिमाम करना, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। हम लोग का ध्यान में सारा कुछ है, डे वाला नोट्स 2.1 का पार्ट है, हम लोग कल क्लास में करेंगे, कल समझेंगे। ये पूरा का पूरा पार्ट था तुम्हारा, सारा का सारा चीज था, ठीक है। इस तरह से तुम इसको सॉल्व किया। देखो ज्यादा पढ़ोगे ना तो ज्यादा प्रॉब्लम है। उन लोगों से जाकर पूछो, तो जो बच्चा नहीं पढ़ा उससे पूछ के देखो, अभी भी खेल रहा है। जो बच्चा एनसीएल की तैयारी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, उसको देखो जाके, उसको बोल दे भाई कल पिकनिक है। तुम सिंपल सोचो, जो बच्चा अभी तक एनसीएल के बारे में पढ़ा है उसको जाकर सीधा बोल भाई कल पिकनिक है। हाँ चल, कहाँ है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। दिस, वो उसका वीकनेस है, वो तुम्हारा प्लस पॉइंट है। जो तुम्हारा तैयारी है ना, अपना तैयारी को ना कम मत आंको, जो है बहुत है, जितना तुम जानते हो दैट इज इनफ, ठीक है ना, इनफ है। पर हम लोग और कोशिश करेंगे और बेहतर करने के लिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देते, अगर आपको बोले कि किसी माइंस में ना एक दिन का प्रोडक्शन, सुनो इस तरह प्रोडक्शन निकाला, तुम निकला ना 25 टन वगैरह, तो कोई भी माइंस में तुमको बोले कि एक दिन में जो प्रोडक्शन होता है ना, अच्छा पर एक दिन में तो होगा नहीं, पर शिफ्ट में होगा, ठीक है। तो पर शिफ्ट में जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन इन पर शिफ्ट, प्रोडक्शन इन पर शिफ्ट, पर शिफ्ट जो प्रोडक्शन होता है ना, कितना दिया हुआ है देखो, सिंपल एक सवाल देता हूं। मान लो तुमको दे दिया, ठीक है, पर शिफ्ट प्रोडक्शन 160 टन, 160 टन दिया, ठीक है। और मेन पावर कितना दिया उस शिफ्ट में, मेन पावर उस शिफ्ट में लगा कितना, मेन पावर यूज कितना उस शिफ्ट में, मेन पावर यूज हुआ 120 हुआ है। अब तुमको बताना ओएमएस, ओएमएस अगर पूछे तो क्या आएगा, 160 टन प्रोडक्शन और 120 तुम्हारा मेन पावर, ओएमएस कितना आएगा, कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 160 बटा 120, यही ना होगा भाई, काट दो, जो आंसर आएगा तुम्हारा वही होगा। कटेगा नहीं वैसे वाला, ठीक है, पॉइंट में कुछ आ जाएगा, है ना, तुम काटोगे तो कटेगा नहीं, है ना, 4 से काटोगे चढ़ती है 12, 4 चौक 16, 4/3 आ रहा है, यानी 1.333 करे कुछ आएगा, इस तरह डेटा आएगा। तो 1.33 ओएमएस उसका, ठीक है। ये सिंपल डेटा तुमको यहां से पता चला, ठीक है। ये एक चीज हो गया। और क्या सवाल आ सकता है, एक तुम्हारा एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था जो कि हम देना चाह रहे थे, बोल रहा है ना कि लेंथ ऑफ कोर पीसेस इन ए कोर सैंपल, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला लिखो, ठीक है। लेंथ ऑफ कोर पीसेस इन ए कोर सैंपल, ये वाला लिखो, लिखो क्वेश्चन, देखो लेंथ ऑफ कोर, कोर पीसेस, PICES पीसेस, पीसेस इन अ कोर सैंपल। एक कोर सैंपल में ना, ठीक है, कोर का लंबाई जो है, कोर का लंबाई कितना कितना निकला है, लिखो कितना कितना है, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से ज्यादा, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। पहला है 12 है, प्लस 24 है, प्लस 20 है, प्लस 16 है, प्लस और फिर से 20 है, डिवाइडेड बाय, ये हो गया
डिवाइड करना किससे से, टोटल से। तो जो ऊपर वाला वो सब तो रहेगा ही रहेगा, मतलब 12 प्लस 24 प्लस 20 प्लस 16 प्लस 20 तो रहेगा। अब जो बच गया है, जैसे 8 है को छूट गया तो 8 लिख दो, प्लस और क्या छूटा हुआ है, 4 4 दो बार छूटा हुआ है, तो 4 प्लस 4 दो बार छूटा हुआ है, बस यही छूटा हुआ है। बस हो गया, इसको सॉल्व करो, इंटू 100 कर दो, 100 कर दो, आ जाएगा तुम्हारा। इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा निकल जाएगा। ये जो सवाल तुम देख रहे हो ना डियर स्टूडेंट आज क्वेश्चंस में, ये ये सब ना तुमको रिजल्ट में हेल्प करेगा। ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल को ना उस जगह पे ले जाएगा ना तुम सोच नहीं सकते। अभी तक जो तुम सवाल बनाता था वो क्या था कि क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर है, जो तुम खुद से कर पा रहा है। तुमको नहीं भी पता तो एग्जाम से 10 दिन 2 घंटा पहले भी कोई बताएगा इसका आंसर ये हो, तुम याद कर लेगा। लेकिन ये सारा चीज तुम नहीं कर पाओगे। दिस वन नीड्स द प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस चाहिए होता है, एक तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। और हम नहीं चाहते ना कि कोई भी एक पॉइंट, एक लिंक वीक हो जाए जिसे तुम नहीं बना पाओगे। देखो, हो सकता है डे इंपॉर्टेंट डेट का हम तुमको नोट्स नहीं लिखा है, लेकिन तुमको सब पता है कि 7 दिन में किसका एग्जामिन होता है, कौन नहीं जानता। बूस्टर फैन कब एग्जामिन करना है, ऑक्सिलरी पंखा कब होगा, अनयूज्ड वर्किंग कब होगा, सैंपल कब लेंगे, कौन नहीं जानता है। सबका डेटा पता है। हाँ, तुम्हारे पास एक जगह कलेक्शन नहीं, इस बात का दिक्कत। तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाएगा कि सर अगर हमने याद किए हैं तो क्या होगा, पर हम लोग उसको करेंगे, वो हम लोग का पार्ट है, उसको हम लोग करेंगे। कल हम लोग का पार्ट है, करेंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे पढ़ा रहा हूं तुम उसको पढ़ते जाओ, ठीक है। तुम्हारा जो पॉइंट सारा है, तुम सारा पॉइंट जैसे तुम बोले कि सर हम लोग को ये बता दीजिए, हम लोग सारा पॉइंट को कवर करेंगे। अच्छा, एक दो सवाल आया था बच्चा के, एक बार एक सवाल आया था कि सर स्वेल फैक्टर और फिल फैक्टर क्या है। देखो, फिल फैक्टर होता है ना, जैसे हम लोग कोई बकेट है, कोई समझना, जैसे मान लो कि कोई एक बकेट है, एक किसी भी चीज का एक बकेट है, तुम लोग बकेट में जब भरते हैं, कोयला ही भरते तो क्या पूरा भराता है? ये वाला हो गया ना। इसको सॉल्व करके आंसर बताओ, हम समझाते हैं यहाँ पे। देखो, मान लो एक बकेट है ऐसा, है ना। तो इसमें जब हम लोग कोई चीज को भर के जब इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, सोवेल का बकेट हो गया, कोई भी चीज का बकेट हो गया, तो पूरा नहीं भराता है, वो खाली रहता है, कुछ खाली रहता है। कितना भराता है? अबाउट, एक रिसर्च मानता है 87% भराता है, बाकी खाली रहता है। क्यों? कि कुछ गिर जाता है, कुछ उठाने में गिर गया, कुछ लुढ़क गया। उसी को बोलते हैं फिल फैक्टर। बकेट में कितना फिल हो रहा है। स्वेल फैक्टर क्या होता है? जब कोई चीज को हम लोग इनिशियल स्टेज के बाद जब तोड़ते हैं, उसका जो वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं स्वेल फैक्टर। ऐसा मान लो एक कोयला लो, कोयला का चट्टान ले लो इतना बड़ा, उसको तुम चूर कर दो, देखना फैल जाएगा, थोड़ा चूर कर दो, थोड़ा बढ़ जाएगा आयतन। तो जो तोड़ने के बाद जो वॉल्यूम बनता है ना, उसका रेशियो और जो पहले रेशियो था, उस जो मान था, दोनों का रेशियो को हम लोग बोलते हैं स्वेल फैक्टर। तो ये दोनों होता है, ठीक है। दोनों चीज यही है, स्वेल फैक्टर और फिल फैक्टर। इसमें कुछ है नहीं वैसा। तो ये तुम्हारा हो गया क्या, ये तुम्हारा हो गया कैलकुलेशन। इसका आंसर कितना है? कुछ बच्चों लोग आंसर इसका मार दिया अभी तक। कितना है? 85.18 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है? 85.18 आ रहा है, ठीक है। इतना परसेंट आया तो ये आ गया। अच्छा, अगर 8518 आए तो किस कैटेगरी में रखेंगे हम लोग? किस कैटेगरी में रखेंगे इसको हम लोग? हो गया। तो सारा का सारा चीज तुम्हारा हो गया यहाँ पे पार्ट, ये हो गया, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट था डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ आज, ठीक है। न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट था, जो रिवीजन करवाना था, बाकी सब सिंपल सिंपल है। जैसे तुम्हारा एक है तुम्हारा इसमें, और क्या क्या छूट रहा है तुम्हारा जो न्यूमेरिकल में रिवीजन वाला, जैसे ओएमएस वाला तो हो ही गया। ग्राम्स रेशियो तो सीओ फॉर्म बाय ओटी कंज्यूम, तो सिंपल है, रेशियो में तुम निकाल सकते हो। पाउडर फैक्टर, डिटोनेटर फैक्टर करिए लिए। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बड़ा सिंपल है, प्लान लेंथ बाय एक्चुअल लेंथ करके रेशियोस निकाल सकते हैं। बाकी चीजें बड़ा सिंपल ही हो। देखो, स्वेल फैक्टर और बकेट फैक्टर क्या होता है? बकेट है कोई, मान लो तुम देखो बकेट ऐसे भरा, ऐसे कोयला को जाकर भरा, कोयला को लाया, तो क्या पूरा बकेट में फिल होता है? नहीं होता है, कुछ कम होता है। तो 10 से 15% कम होता है, तो उसको मानते हैं हम लोग लगभग 13% एवरेज में। तो 87% ना उसको भरते, उसको बोलते हैं बकेट फैक्टर या फिल फैक्टर, ठीक है। और एक होता है स्वेल फैक्टर और बकिंग फैक्टर। स्वेल फैक्टर बकिंग फैक्टर एक ही होता है, जब कोई चीज को तोड़ते हैं हम लोग, तोड़ने के बाद क्या होता है? उसका आयतन बढ़ जाता है। तो जो आयतन बढ़ा और जो पहले रेशियो था, उन दोनों के अनुपात को बोलते हैं स्वेल फैक्टर या फिर, ठीक है, स्वेल फैक्टर या फिर बकिंग फैक्टर बोलते हैं। तो ये दोनों चीजें होती है, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं था और सिंपल चीजें था। तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट क्या हुआ तुम्हारा, जाके आज जो पार्ट था हम लोग का, तुम्हारा इस पार्ट का जो क्वेश्चन का पार्ट था, खत्म हुआ। अब तुम लोग का देखो, मेरा कोर्स, मेरा जो सिलेबस का पार्ट था, ठीक है, लगभग खत्म हुआ। सिर्फ बच क्या रहा है तुम्हारा, हम बता देते हैं। तुम्हारा जो छूट रहा है, जो तुम्हारा छूट रहा है, एक छूट रहा है, तुम लोग जैसे बोले
कि सर एसएमपी के ऊपर सर एक ये करवा दीजिए, ठीक है, एसएमपी वाला, ठीक है, एसएमपी वाला। रुको हम लिख लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। नो, आज तुम लोग क्या कर लिया, आज तुम्हारा फॉर्मूला तुम्हारा हो गया, ठीक है, ठीक है। तुम्हारा अभी जो बच रहा है, देखो तुम्हारा इंपॉर्टेंट सवाल बच रहा है जो सीआईएल से रिलेटेड है, यानी सीआईएल वाला एक सवाल तुम्हारा चैप्टर छूटा हुआ है, अभी सीआईएल वाला करवाना है। एसएमपी एक छूटा हुआ है, तुम लोग बताना, ठीक है, तुम लोग बताना क्या क्या छूट रहा है। एसएमपी छूटा हुआ है, सीआईएल, ठीक है, और क्या छूटा हुआ है, रेगुलेशन का तुम्हारा नंबर, रेगुलेशन का नंबर तुम्हारा छूटा हुआ है, रेगुलेशन नंबर, और तुम्हारा नोट्स 2.1। नोट्स 2.1 में बहुत सारा चीज है ना, छोटा मोटा चीज है, हम लोग करेंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और हमको नहीं लग रहा है इसके अलावा तुम्हारा कुछ छूटा हुआ है। अगर इस चार के अलावा अगर कुछ छूटा है तो तुम बताओ कि सर हाँ सर इसके अलावा भी हमको लग रहा है छूटा हुआ है। क्या छूटा बताओ, हम चार चीज बोले। ब्लैक डैम प्रॉब्लम ये सब नहीं उतना, बाकी तुम पढ़ सकते हो। रिस्क असेसमेंट तुम्हारा उसी में आ जाएगा, किस में आ जाएगा तुम्हारा, वो किस में आ जाएगा, एसएमपी में आ जाएगा। और बोलो, डम फेलियर, डम फेलियर उतना बड़ा चीज है, चार तरह का डम फेलियर होता है, मतलब क्लास में रिवीजन भी की एक बार। सर्कुलर फेलियर होता है, बेच फेलियर होता है, टॉपिंग फेलियर होता है, लिनियर फेलियर होता है, उसमें कुछ है नहीं, चार तरह का उसका बेसिक। तुम्हारा कुछ कुछ चीजें कभी कभी पूछ देता है उसमें थोड़ा बहुत, और क्लास में रिवीजन किए इस चीज का, है ना। एसडीएल एलएसडी यूडीएम से कोई सवाल नहीं आएगा वैसा, सिर्फ कौन सा माउंटेड होता है, टायर माउंटेड होता है ना, चेयर माउंटेड होता है, कितना केबल लंबा, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। के फैक्टर के बारे में मेरा कोई अभी आइडिया नहीं है, अभी देखूंगा क्या है, पढ़ा हूं लेकिन ध्यान से आइडिया। फिर क्या है, स्पीड डिस्टेंस कब कराइएगा सर, किसका स्पीड डिस्टेंस, किसका स्पीड डिस्टेंस करना है। हाँ, नॉन टेक्निकल का बचा हुआ है, 500 क्वेश्चन लिखा दीजिए नॉन टेक। ओपन कास्ट टर्मिनोलॉजी लिखा, बेंच अलग अलग, देखो ओपन कास्ट टर्मिनोलॉजी ना हम लोग कर चुके हैं, क्रेस्ट क्या होता है, बेंच क्या होता है, हाइट क्या होता है, वो सब चीज हम लोग किए, पर फिर भी हम लोग क्लास में एक दिन रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, ये हम लोग कर लेंगे, ठीक है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो बस ये चार टॉपिक छूटा हुआ है, ठीक है, तो चार टॉपिक मुश्किल से अगर तुम मेरा देखोगे, जैसे चलो इसमें एक काम करते हैं, नोटिस वाला भी अलग से जोड़ देते हैं, ठीक है। वैसे नोटिस तो नोट्स 2.1 का ही पार्ट था, नोटिस कोई अलग नहीं है, दिस इज द इंक्लूड इन नोट्स 2.1 का ही पार्ट है। हम जो हमेशा बोलते हैं नोट्स 2.1, तो नोटिस अलग थोड़ी ना है, उसमें नोटिस में नोट्स 2.1 का ही पार्ट है, एक नोटिस है, उसी का अंतर आएगा, वो डेज वाला उसी के अंतर्गत आएगा। फुल फॉर्म तो पढ़ ही लिए तुम लोग, है ना, फुल फॉर्म पढ़ ही लिए, सब चीज तो तुम पढ़ ही चुके हो, है ना, तो थोड़ा सा तुम्हारा टॉपिक छूट रहा है, चार पांच टॉपिक छूट रहा है, और ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं कि बहुत बड़ा, अगर मान लो हम लोग अगर एक एक दिन में अगर दो दो भी पार्ट करेंगे ना तो हो जाएगा खत्म। रेगुलेशन नंबर रिविजन का पार्ट है, नोटिस वाला तुम्हारा ऐसा पार्ट है ना। और हाँ, जैसे तुम्हारा एक बच्चा लोग सवाल बोला कि सर नॉन टेक्निकल में जो मैथ वाला पार्ट छूटा हुआ है, तो स्पीड एंड वेलोसिटी एक छूटा हुआ है। हम लोग देखो कितना कम टाइम रहते हो, सुबह शाम हम लोग क्लास करके, तुम्हारा एक चैप्टर तुम्हारा क्या था, उसका कौन सा चैप्टर बोलते हैं यार, जो हम लोग पढ़े अभी हाल फिलहाल, तुम्हारा एवरेज खत्म कर दिए और उधर लॉस एंड प्रॉफिट खत्म कर दिए। हाँ, टाइम एंड डिस्टेंस वाला छूटा वो हम लोग खत्म कर देंगे, तो कुछ हो रहा है नहीं, ठीक है ना। हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चा से बोलूंगा जितना तुम लोग पढ़ा ना बहुत है, बहुत पढ़ा है, बस रिवीजन पे अपना फोकस करो, ठीक है ना, रिवीजन पे फोकस करो, रिवीजन नहीं होने के कारण ना तुम फंस जाओगे, रिवीजन नहीं होने के कारण तुम फंस जाओगे, बार बार बोल रहा हूं, अपना रिवीजन पे फोकस करो। कोशिश करता हूं बीच में एक आध दिन और छुट्टी ले लेने का इधर, ठीक है, एक दो दिन छुट्टी ले लूं, जैसे तुम्हारा शायद देखता हूँ, ठीक है, एक दो दिन छुट्टी ले लें और उस दिन क्लास लिया जाए, ठीक है, उस दिन एक दो दिन छुट्टी लेकर क्लास लिया जाए, देखते अगर हो पाएगा तो उसके भी प्रति सोचूंगा कि हाँ क्लास लिया जाए एक दो दिन छुट्टी लेके। लेकिन तुम लोगों को ना अपना ऊपर भरोसा करके एग्जाम देने जाना होगा, मेरे भरोसे से तुम सोचोगे सर पढ़ाएंगे तो, अरे गधा सब पढ़ा दिए हैं, जो तुम पढ़ा जो नॉलेज बहुत है, वो इक्का दुक्का पॉइंट छूटा उसके प्रति मत रो कि सर इक्का दुक्का छूटा उसके लिए रो रहे सर हम अभी से क्या करेंगे, सर ये सब गलत है, ये सब मत करो, ठीक है। और एक बात, जैसे बहुत सारा बच्चा लोग बोलता है सर प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट के पीछे जो तुम दौड़ रहे हो ना उसमें क्या क्या नुकसान, मेरे प्रति क्या नुकसान हम समझा देते हैं। देखो ध्यान समझना, जो प्रैक्टिस सेट मांग रहे हो ना सर करवाइए प्रैक्टिस सेट के बारे में, हम तुमको समझा देते हैं बेसिकली क्या नुकसान है, वैसे प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, होगा जो, देखना समझना। जैसे एक प्रैक्टिस सेट मान लो 50 क्वेश्चन है, ठीक है, तो 50 क्वेश्चन को सर्वर पे अपलोड करने में, सर्वर पे डाल के सेटिंग करके डालने में इट विल टेक 30 to 45 मिनट्स, पहले बात को समझ लेना, 30 to 45 मिनट्स लगेगा, 45 मिनट या समय गया मेरा पहला, फिर तुम उस क्वेश्चन को अटेंड करोगे इट विल टेक 30 to 1 आवर, तुम लोग अगर देखो एग्जाम तो 30 मिनट से लग गया तुम्हारा टाइम, 30 मिनट गया,
ठीक है, 50 क्वेश्चन के लिए समझना, 50 क्वेश्चन में पहले तुम वहां पे टाइम दिए, फिर तुम ऐसा टाइम दिया, 2 टाइम दिया तुम। तीसरा प्रॉब्लम कहां पर आएगा, तीसरा प्रॉब्लम आएगा फिर रिवीजन करवाने में अलग से फिर 30 मिनट या 15 मिनट टाइम। 50 क्वेश्चंस में से 2 घंटा टाइम चला गया, और वही 2 घंटा अगर हम रिवीजन करेंगे तो मोर देन 300 क्वेश्चन हम लोग रिवीजन कर डालेंगे। तो कौन सा अच्छा है बताओ, कि 3 घंटा सर टाइम देके सर रिवीजन आप पूरा करवा दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है कि सर 30 क्वेश्चन लेके